प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुवाहाटी से लाइव हैं। आज मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसी की सीरीज में ये अगला कार्यक्रम है, जहां असम के दौरे पर हैं आज प्रधानमंत्री। वो क्या कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। गुवाहाटी के खानपारा में प्रधानमंत्री की सभा हो रही है। संसद के मेरे साथी रमन डेका जी, राज्य सरकार के मंत्री श्रीमान रिहान रायमरी जी, चंद्रमोहन पटवारी जी, विश्वस्वरूप भट्टाचार्य जी और विशाल संख्या में पधारे हुए असम के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 3 साल पहले इसी समय 26 मई को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के परिसर में राष्ट्रपति जी ने मुझे प्रधानमंत्री के कार्यभार के लिए शपथ दिलवाई थी। आज इसी समय ठीक उस बात को 3 वर्ष हो रहे हैं और ये 3 वर्ष असम का आग्रह था कि आज मैं यहां आ सकूं तो अच्छा होगा। पहले तो परंपरा ऐसी रही थी कि ऐसे अवसरों पर जरा दिल्ली का महात्म्य ज्यादा रहता है, लेकिन हमारे सरकार की कार्य संस्कृति ऐसी है कि हमारे लिए हिंदुस्तान का हर कोना दिल्ली है। और आज इस 3 वर्ष के निमित्त और असम सरकार के 1 वर्ष निमित्त इतनी बड़ी तादाद में लोग आकर के आपने जो आशीर्वाद दिए, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। और स्वयं मेघराजा ने भी आकर के आशीर्वाद दिए और कार्यक्रम शुरू होते ही मेघराजा ने भी हमारे लिए अनुकूलता कर दी। इसलिए मेघराजा का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज सुबह हिंदुस्तान के सबसे लंबे ब्रिज का लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला और आज 2 महत्वपूर्ण संस्थानों का यहां शिलान्यास हुआ। हम ये समझे कि कृषि क्षेत्र में रिसर्च के लिए इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन का असम में आना और गुवाहाटी में एम्स का शिलान्यास होना, आज एक ही दिन में करीब 3,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का या तो शिलान्यास या तो लोकार्पण करने का अवसर मिला है। एक दिन में करीब 3,500 करोड़ रुपया एक राज्य के अंदर आना, अपने आप में ये सरकार की सोच क्या है, हिंदुस्तान के हर राज्यों के विकास का हमारा जो सपना है, उसको इसमें आप देख सकते हैं। भाइयों बहनों, आज सुबह मैंने घोषणा की थी कि हिंदुस्तान का ये जो लंबा ब्रिज बना है, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर ये ब्रिज बना है और भूपेन हजारिका जीवन भर ब्रह्मपुत्रा की उपासना करते रहे, ब्रह्मपुत्रा के गीत गाते रहे, वे ब्रह्मपुत्रामय हो रहे थे और इसलिए आज ये ब्रिज भी उन्हीं के नाम समर्पित कर दिया और ये ब्रिज भूपेन हजारिका के नाम से जाना जाएगा। आज मुझे
एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन के शिलान्यास का अवसर मिला था। वहां मैंने एक और घोषणा की, किसान संपदा योजना की। 2022 में हिंदुस्तान के किसान की इनकम डबल करने का इरादा, एक संकल्प, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तब एक किसान संपदा योजना के तहत एग्रो प्रोडक्ट्स में फूड प्रोसेसिंग हो, वैल्यू एडिशन हो, मूल्य वृद्धि हो, उस काम के लिए 6,000 करोड़ रुपए की सीड मनी के साथ दुनिया भर के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करके 1 लाख करोड़ का कारोबार कृषि उत्पादन की मूल्य वृद्धि में करने की दिशा में एक योजना की मैंने आज घोषणा की है। ये किसान संपदा योजना सच्चे अर्थ में किसानों की संपदा बनेगा, देश के अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देगा। और आज जब मैं गुवाहाटी में आपके बीच आया हूं, तब आप जानते हैं पिछली बार जब लोकसभा चल रही थी, हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया था। बहुत वर्षों से हमारे देश के पिछड़े वर्ग के लोग एक ओबीसी कमीशन की मांग कर रहे थे, लेकिन पहले की सरकारें सुनती रही, आश्वासनें देती रही, लेकिन ओबीसी कमीशन का कभी निर्णय नहीं हुआ। हमने ये निर्णय कर लिया, कानून पारित कर दिया, और पहली बार हिंदुस्तान के कोटि कोटि ओबीसी जन जो है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए एक संवैधानिक व्यवस्था देने का काम हमने किया। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में स्कूलों में, कॉलेजेस में एडमिशन का दौर चलेगा। इन सबको ध्यान में रखते हुए ओबीसी क्रीमी लेयर जो अब तक 6 लाख रुपया माना गया है, उसमें 25% वृद्धि करके क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख करने का सरकार ने फैसला किया है। और इसके कारण पिछड़े वर्ग के बालक इस बार जब एडमिशन के लिए जाएंगे, तो ये 2 लाख की जो बढ़ोतरी हुई है, उन बच्चे जो छूट जाने की संभावना है, उनको इसका लाभ मिलेगा, और समाज के एक बहुत बड़े तबके को इस सुविधा से अपने जीवन में, शिक्षा में प्रगति करने के लिए एक बहुत बड़ा लाभ होगा। भाइयों बहनों, आज मैं देश के नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने हम पे एक विश्वास रख करके पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने का अवसर दिया। एक प्रधान सेवक के रूप में मुझे कार्य करने का मौका दिया, लेकिन इससे भी ज्यादा मैंने इन 3 साल में देखा है कि आपने सिर्फ वोट देकर के हमें सत्ता में पहुंचा करके आप सो नहीं गए। अब मोदी जी आए हैं, सब करेंगे, ऐसा आपने नहीं किया। मैं 3 साल में बड़े संतोष के साथ, बड़े गर्व के साथ
125 करोड़ देशवासियों के सामने सर झुका करके इस बात का गौरव से स्वीकार करता हूं कि ये देश 125 करोड़ देशवासी हर कदम पर हमारे साथ चले, हर परिस्थिति में हमारे साथ चले। कड़े से कड़े फैसले हमने लिए। 125 करोड़ देशवासी, उन्होंने विश्वास को और मजबूत बनाया, भरोसे को नई ताकत दी। शायद सार्वजनिक जीवन में, सरकार बनाने में जनता का सहयोग, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन सरकार चलाने में जनता सरकार से भी 2 कदम आगे चले, ये आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान ने इस 3 साल में देखा है।